हेलो दोस्तों। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हाउ टू बिकम अ बेस्ट फ्रंट एंड डेवलपर। सो मैं कुछ टिप्स आपसे शेयर करना चाहूँगी इस वीडियो में। और उससे पहले मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगी। एक्चुअली मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरा कैंपस से सिलेक्शन हुआ था। कैंपस रिक्रूटमेंट जो अपने कॉलेज में होता है उससे मुझे मेरा सिलेक्शन हुआ था और मेरा ट्रेनिंग जो है वो जावा में हुआ था। दैट टाइम आई वाज नॉट अवेयर कि मुझे कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, फॉर करियर। मुझे जावा में करना है करियर या फिर डीबी में करना है या फिर फ्रंट एंड में करना है, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था। मेरा ट्रेनिंग जावा में हुआ था। एंड देन जब मैंने कंपनी ज्वाइन किया, देन आई हैड बीन आस्क्ड कि मुझे कौन से टेक्नोलॉजी पे काम करना है। मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैंने बोल दिया कि मुझे फ्रंट एंड पे काम करना है। मुझे पता भी नहीं था कि फ्रंट एंड क्या होता है एट दैट टाइम, बिकॉज कॉलेज में इंजीनियरिंग में ये नहीं पढ़ाया जाता कि फ्रंट एंड क्या है, क्या टेक्नोलॉजीज हमको पढ़नी चाहिए इन ऑर्डर टू बिकम अ गुड फ्रंट एंड डेवलपर या फिर यूआई डेवलपर, राइट। तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। उसके बाद में मैंने काम शुरू किया, जो इनिशियली मेरा एचटीएमएल से काम था, देन सीएसएस, बट मुझे जावास्क्रिप्ट पे कभी काम नहीं मिला। मेरे सीनियर जो डेवलपर्स थे वो जावास्क्रिप्ट पे काम करते थे। मैं एचटीएमएल सीएसएस फिक्सेस में करती थी इन दैट्स इट। मैं फ्रेशर थी तो मुझे इतना नॉलेज भी नहीं था और समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे अगर जावास्क्रिप्ट सीखनी है, जेक्वेरी सीखनी है, तो मुझे क्या करना चाहिए, बिकॉज इट वाज इन ऑलमोस्ट 2008-9 की बात है ये। तब एंगुलर वगैरह नहीं था। तब प्लेन जावास्क्रिप्ट पे लोग काम करते थे, जेक्वेरी पे काम करते थे। तो मेरे सीनियर डेवलपर्स मुझे बोलते थे कि आप जावास्क्रिप्ट जेक्वेरी सीख लो, बट मुझे समझ में नहीं आता था तब कि मैं कैसे सीखूं। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि जो लोग अभी भी इससे गुजर रहे हैं, उनको नहीं पता है कि क्या करना है फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए, क्या करना पड़ेगा, कहाँ से सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस कैसे करनी पड़ेगी, टिप्स क्या है, तो ये मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये ध्यान से सुनिए, आपको बहुत काम में आएगी। सबसे पहले फ्रंट एंड मतलब क्या होता है, बेसिक्स क्या है, तो है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। फ्रंट एंड मतलब क्या, आई थिंक यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ कि कोई भी वेबसाइट आप देखते हो तो जो भी यूआई कंपोनेंट्स आपको वेबसाइट में दिखता है, दैट इज कॉल्ड एज यूआई और फ्रंट एंड। ओके। तो उसमें क्या क्या होता है, उसमें HTML होता है। HTML इज द बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, मतलब टेम्पलेट जो होता है, दैट इज HTML। CSS मतलब क्या, जो भी स्टाइलिंग, जो भी फ्लैशी चीजें आपको दिखता है वेबसाइट में, दैट इज ऑल अबाउट CSS। एंड जावास्क्रिप्ट मतलब इवेंट्स, जो भी आप बटन क्लिक करते हो, कुछ इवेंट परफॉर्म हो रहा है, ड्रॉप डाउन ओपन कर रहे हो, कोई फॉर्म सबमिट कर रहे हो, दैट इज ऑल अबाउट जावास्क्रिप्ट। तो आपके ये तीन चीजें, मतलब इनका बेसिक बहुत आपका पक्का चाहिए। अब HTML में क्या, HTML इज अ बेसिक टेम्पलेट जो आप W3 स्कूल से भी पढ़ सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप यूडेमी साइट जो होती है, जिसमें सब ट्रेनिंग्स लिस्टेड होता है, पेड रहती है, जैसे आपको कुछ ट्रेनिंग परचेस करने पड़ते हैं और आपको सीखना पड़ता है। तो HTML तो मैं बोलूँगी आप W3 स्कूल से ही पढ़ लीजिए, उससे ही आपका बहुत सारा जो चीज़ें आप क्लियर चाहिए HTML सीखने के लिए, वो हो जाएगा। आप इजीली सीख सकते हो HTML वहाँ से, W3 स्कूल से। उसके बाद में CSS, तो फॉर CSS ऑल्सो आई वुड सजेस्ट W3 स्कूल, क्योंकि बहुत डिटेल में उन्होंने दिया है इन्फॉर्मेशन। तो CSS क्या होता है, इट्स जस्ट दैट हमको आईडीज और क्लासेस से उनको हमको उस HTML एंटिटी को सिलेक्ट करना होता है, उसको स्टाइल करना होता है, राइट। तो वो स्टाइलिंग कैसे की जाती है, कौन से, मतलब अगर आपको इलिप्सिस लगाना है, अब ये इलिप्सिस क्या होता है, दीज आर डिफरेंट कंसेप्ट्स इन CSS, राइट। तो ये जो कंसेप्ट्स है, ये आपके बहुत क्लियर चाहिए, क्योंकि कोई भी जब आप बग फिक्स करते हैं या फिर कोई इश्यूज फिक्स करते हो, जैसे जीरा में कोई स्टोरी आ जाती है कि ये अलाइन कर दो, ये डिव अलाइन कर दो, या फिर पैराग्राफ अलाइन कर दो, या फिर कोई अलाइनमेंट रिलेटेड चीज़ें तो हो गई, बट अगर कुछ रहता है कि जैसे सम वेबसाइट इज ब्रोकन डाउन और यू वांट टू एनहांस सम फीचर्स, फॉर एग्जांपल आपको कोई विजेट बनाना है या फिर कोई नया फीचर बना है, तो सबसे पहले ये बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक आपको कॉज नहीं पता चलेगा कोई इशू का, तब तक आप कोई भी इशू को फिक्स नहीं कर सकते। तो ये कॉज आपको कब पता चलेगा, जब आपको बेसिक्स पता है, कोई भी, मतलब HTML का, CSS या जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट भी वैसे ही, जैसे मैंने HTML CSS के बारे में बोला कि इवेंट्स, अभी कुछ अगर आपको एरर आ रही है ब्राउजर में, तो सबसे पहले आपको पता चाहिए कि ये एरर क्यों आ रही है। तो आपकी डिबगिंग स्किल बहुत अच्छी चाहिए। ये डिबगिंग स्किल आपकी तभी अच्छी होगी जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। बेसिक्स मतलब, बेसिक्स में ये भी आता है कि वेरिएबल कैसे क्रिएट करना है, वो मेमोरी एलोकेशन कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी बेसिक्स में आती है। उसके बाद ही आप परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। अब परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यूज सॉल्व करने का टास्क आपको तब आएगा जब ऑलमोस्ट आपका एक्सपीरियंस 8-7 ईयर्स है, 7+ ईयर्स है,
होगा तभी आपको ऐसा कुछ टास्क दिया जाएगा। बट जब आप 7 या 8 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको मिलता है, इट मीन्स कि आपको आपके बेसिक्स तो कंसेप्ट है ही क्लियर, बट आपको एडवांस चीज़ें भी पता है। इसका मीनिंग ऐसा रहता है। आई नो कि बहुत सारे कंपनी में इतना एक्सपोजर नहीं मिलता है, खाली कुछ इश्यूज रहते हैं उसको फिक्स हमको करना रहता है, उससे ग्रोथ नहीं होते। तो आप पर्सनली भी घर पे कोई प्रोजेक्ट बना के आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि अगर 7+ ईयर्स का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं। अभी आप दूसरे कोई कंपनी में काम करने के लिए जाए तो हो सकता है कि आपको कुछ चैलेंजिंग टास्क मिल जाए, तो फॉर दैट यू शुड बी रेडी राइट बिफोर हैंड। तो ये चीज़ें करना भी बहुत ज़रूरी होता है। खुद की ग्रोथ आपको खुद पे डिपेंड है कि आपको करना क्या है। अगर आप कंफर्ट ज़ोन में हैं तो यू कैन जस्ट डू योर टास्क एंड गो होम, बट आपको अगर ग्रोथ चाहिए, आपको बेस्ट यूआई डेवलपर बनना है, तो आपको जो भी इश्यूज है उसको समझना है, बेसिक्स से उसको समझना है, एडवांस को भी आपको सीखना है, तो आपको अपडेटेड रहना है कि उसको कैसे कर सकते हैं। कोई भी ऐसा चैलेंज आ सकता है कि ये टेक्नोलॉजी में ये लिमिटेशन है, तो मे बी आपको दूसरा टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करना होगा। फॉर दैट यू शुड नो द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द टेक्नोलॉजीज, राइट। अगर मैं एंगुलर में इम्प्लीमेंट कर रही हूँ लेकिन ऐसा हो रहा है कि मेरा परफॉर्मेंस इश्यूज आ रहे हैं, काफ़ी हेवी हो गया है मेरा फ्रेमवर्क, तो मे बी यू कैन गो विद रिएक्ट, राइट। बट फॉर दैट यू शुड नो प्रोज एंड कॉन्स कि अच्छा मैं रिएक्ट अगर यूज करता हूँ तो उसमें क्या बेनिफिट्स है, एंगुलर में क्या प्रॉब्लम है, ये चीज़ें आपको पता चाहिए। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगी, सबसे पहला है बेसिक। बेसिक क्लियर है, देन ओनली यू कैन गो अहेड, and then only you can learn the advanced things. Okay, so before that, basics is very much important. So for that you can go to any plural sites or Udemy, or you can go to W3 schools. पहले अब सबसे पहले आपका बेसिक्स आपको क्लियर करना है। मैं इस चैनल पे कुछ वीडियोस क्रिएट कर रही हूँ बेसिक से, जैसे मैंने HTML से स्टार्ट किया है, मैं अभी CSS एंड देन जावास्क्रिप्ट एंड देन एंगुलर आई मूव। सो मैं बेसिक्स जो चीज़ें होती है जो पॉइंट आउट करने में हर वीडियो में पॉइंट आउट करती हूँ, जो हमको एंगुलर में पता चाहिए कि अच्छा ये जावास्क्रिप्ट में ये वेरिएबल ऐसा करने से ये प्रॉब्लम होता है, फिर लोकल मुझे क्यों डिक्लेयर करना है मेरे फंक्शन में वेरिएबल। ये सारी चीज़ें मैं आपको तब जब मेरा प्रोग्राम मतलब मैं जब वीडियो क्रिएट करूंगी एट दैट टाइम आई विल इन्फॉर्म यू। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज बेसिक्स। उसके बाद में मैं कुछ टिप्स आपसे शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले कोई भी कंसेप्ट को आपको अंडरस्टैंड करना है, चाहे वो कितना भी स्मॉल कंसेप्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो HTML का हो कि मुझे div ही यूज करना है, व्हाई नॉट पैराग्राफ, व्हाई नॉट स्पैन। कोई भी आप वेबसाइट क्रिएट करते हो, मतलब एक कोर्स स्क्रैच से आप जब क्रिएट करते हो, तो यू शुड नो why should I use div, where should I use div, and why not paragraph, why not span. So इतना बेसिक सबसे पहले आपको पता चाहिए, वो कंसेप्ट पता चाहिए। CSS में why should I use absolute position, when should I use absolute position, and why not relative position. So these are very basic concepts, ये आपको पता चाहिए, क्योंकि इसके इसके ऊपर ही डिपेंड करता है आपका वेबसाइट आगे कैसे बनेगा, वो कितना मेंटेनेबल होगा, बिकॉज देर आर मल्टीपल डेवलपर्स वर्किंग ऑन द सेम वेबसाइट, राइट। सो स्टैंडर्ड्स जो फॉलो करने हैं आपको, वो इस तरीके से फॉलो करने हैं कि कोई भी बंदा जब उससे उस पर काम करने के लिए आए तो उसको ऐसा ना लगे कि ये क्या डेवलप कर दिया है, राइट। तो ये तभी कर पाओगे जब आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, चाहे वो HTML हो, चाहे वो CSS हो, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो। आपका जावास्क्रिप्ट, जैसे मैंने बोला कि जावास्क्रिप्ट पे स्क्रिप्ट के भी बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, राइट। आप वेरिएबल जैसे ग्लोबल डिक्लेयर कर रहे हो या फिर लोकल डिक्लेयर कर रहे हो, क्यों आपको लोकल ही क्यों डिक्लेयर करना है, या फिर आपको ग्लोबल ही क्यों डिक्लेयर करना है, इसके पीछे का आपको रीजन पता चाहिए, एंड देन इम्प्लीमेंट इट। ओके, सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड देन यू नीड टू इम्प्लीमेंट, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि कई बार इतने वियर्ड इश्यूज आते हैं कि नहीं पता चल पाता। आप एक दिन बैठे, 2 दिन बैठे उस इशू में, वो इशू सॉल्व नहीं होता। क्यों? बिकॉज आपको उसका कॉज ही पता नहीं है। अगर आपको उसका कॉज पता नहीं है तो हाउ वुड यू फिक्स इट। आप उसको जस्ट फिक्स करने के लिए फिक्स नहीं कर सकते, राइट। ऐसा हो सकता है कि आप वो इशू फिक्स करने के लिए जाए, लेकिन दूसरा इशू फिर से आ सकता है। सो अगर अगर आपको सही से वो इशू करेक्टली फिक्स करना है, तो सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि व्हाट इज द कॉज। इसके लिए आपको वो रूट से उसको समझना है कि प्रॉब्लम क्या है। दूसरी बात, इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकली। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अच्छा कोई CSS का इशू हो गया, मैं ये फिक्स कर रही हूँ, बट आई डोंट नो व्हाई दिस इज ब्रेकिंग समथिंग एल्स, राइट। तो सबसे पहले वही आपको गो टू द W3 स्कूल, वहाँ पे एडिटर है, अब वहाँ पे जाके वहाँ पे CSS लिखो कि इससे क्या हो रहा है। इसका फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो इलिप्सिस का आपको कुछ लगाना है,
CSS लगाना है, सबसे पहले गो टू द W3 स्कूल, क्या दिया है उसने CSS इलिप्सिस के लिए, एंड देन इम्प्लीमेंट इट टू योर वेबसाइट. सो आपको जो भी कंसेप्ट नहीं समझ में, चाहे वो पोजिशनिंग का हो, चाहे वो अलाइनमेंट का हो, राइट, चाहे वो जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड हो, सबसे पहले आपको वो बेसिक चीज समझना चाहिए. You can implement it practically and then implement it in your website. Then you can understand कि okay, this is working like this way, right? Because Angular is a framework. जैसा जैसा आगे एडवांस चीजें बढ़ता जाएगा, आपको नहीं समझेगा कि behind the scene हो क्या रहा है. JavaScript is a very core technology. आपको समझ में आ जाता है कि okay, this function is executing, right? Angular में ऐसा होता है कि एक्चुअली एग्जीक्यूट वो जावास्क्रिप्ट में होता है, बट ये इनबिल्ट फंक्शंस होता है. आप वहाँ पे क्लासेस यूज करते हो तो आपको नहीं समझ में आता है कि वहाँ पे हो क्या रहा है. तो इसलिए इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी नेसेसरी. आपको इम्प्लीमेंटेशन समझना है सबसे पहले, देन इम्प्लीमेंट इट इन योर वेबसाइट. देन व्हाइल सॉल्विंग और फिक्सिंग द इश्यूज, अंडरस्टैंड द कॉज एंड देन फिक्स इट. जैसे मैंने पहले भी बोला है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द इशू फर्स्ट, ओके, एंड देन फिक्स इट. ऐसा कभी हो रहा है कि ड्यूज तो हमने सेम ही लिखे हैं, बट पहला वाला जो ड्यू है उसका उसका हाइट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बाकी के ड्यूज का नहीं बढ़ रहा है, मतलब बाकी के ड्यूज सही से दिख रहा है ना. व्हाट इज द इशू? तो आपको वो ड्यू पे जाके उसका हाइट सेट नहीं करना है. सबसे पहले आपको देखना है कि वो पहले ड्यू को हाइट कहाँ से लग रही है. तो ये डिबगिंग टेक्निक होता है, ये आपको समझना है. सो कॉज समझ, जब आपको समझ में आएगा तो आपको समझ में आएगा कि उसको फिक्स कैसे करना है. दिस इज अवर एग्जाम्पल आई एम गिविंग. सो आपको ऐसे सोचना है कि अच्छा इसका इशू क्या है, उसको अफेक्ट क्या करे, उसके बाद में ही आपको सोल्यूशन ढूंढना है. आपको पहले ही उसको सोल्यूशन नहीं लगा देना है. ओके. उसके बाद में व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग द फीचर, प्लान इट बिफोर कोडिंग. कोई भी फीचर अगर आपको आता है, जैसे आपको स्टोरी मिल जाती है कि आपको कोई प्रोग्रेस बार या ऐसे कुछ बनाना है आपके प्रोग्राम में, तो सबसे पहले आपको सही से प्लान करना पड़ेगा. कि अगर मैं जस्ट आई एम टेकिंग द एग्जांपल कि मैं एंगुलर यूज कर रही हूँ, तो मुझे अगर प्रोग्रेस बार बनाना है तो मैं क्या करूँगी. सबसे पहले मैं सोचूंगी कि अच्छा ये प्रोग्रेस बार तो मैं बाकी मेरे दूसरे एप्लीकेशंस में भी यूज कर सकती हूँ. तो मैं क्या करूँगी, उसको ऐसे बनाऊंगी कि मैं उसको प्लग इन भी कर सकती हूँ, प्लग आउट भी कर सकती हूँ. मतलब ये जो मेरा प्रोग्रेस बार जो मैं बनाऊंगी, ये मैं रीयूज कर सकती हूँ. ठीक है, तो मैं उस तरीके से प्लान करूंगी सो दैट ये रीयूजेबल हो. मतलब मैं एक ही बार कंपोनेंट बनाऊंगी और उसको मैं 1000 बार यूज कर सकती हूँ मेरे दूसरे एप्लीकेशन में भी. तो ये आप तब कर पाओगे जब आपको एक एक्सपीरियंस आ जाए, कि जब आपका कॉन्फिडेंस आपको आ जाए कि अच्छा मैं ये डेवलप कर सकती हूँ, ये मैं दूसरी चीज में भी यूज कर सकती हूँ. ये तब आएगा जब आपके बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर है, आपका इम्प्लीमेंटेशन सही है, you know the cause, you can provide the solution to the correctly to the problem. जो भी problem है, you identified the problem and then you are fixing it. तब आपकी सोच यहाँ तक पहुँच सकती है. Otherwise you can just develop the progress bar for that particular site and then you can deliver it. But आप इस तरीके से सोच सकते हो कि उस कोड को आप दूसरे एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हो. So it will be only one time development and then you can reuse it. Okay. So एक ये एग्जाम्पल मैंने दिया है, बट कोई भी फीचर आपको जैसे कस्टमाइजेबल बनाने हैं या फिर आपको ठीक है एक ही एप्लीकेशन के साथ वो बनाना है, तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करना है कि उसका CSS का कहाँ रहेगा, उसका फंक्शनलिटी कहाँ रहेगा. अगर ये रीयूजेबल है तो मैं उसका एक मॉड्यूल भी बना सकती हूँ, उस मॉड्यूल को मैं प्लग इन एंड प्लग आउट कर सकती हूँ. सो दिस इज द वे यू कैन थिंक. देन लर्न द स्टैंडर्ड्स एंड देन इम्प्लीमेंट. ओके. सो ये स्टैंडर्ड्स क्या है. तो जैसे मैंने बोला कि बेसिक्स जब आपको सही से क्लियर जो हो जाता है तो आपके स्टैंडर्ड्स आप खुद ही सही से इम्प्लीमेंट कर देते हो कोडिंग में. जैसे फॉर एग्जांपल कि रीयूजेबिलिटी ऑफ द वेरिएबल्स. आप ऐसे नहीं कि आप एक काम के लिए 1000 मतलब 5-6 वेरिएबल्स बना रहे हो. तो दीज आर सम कोडिंग स्टैंडर्ड्स. अगर वो रीड ओनली है तो उसको मतलब अगर एक ही बार यूज कर रहे हैं तो उसको आप कॉन्स्ट उसका डेटा टाइप दे सकते हो. सो दीज आर द स्टैंडर्ड्स. तो ये जब आप आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा तो खुद को आपको ऐसे समझेगा कि नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत लेंदी फंक्शन हो गया, जैसे एक सिंपल चीज रहता है कि फंक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी फंक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना नहीं होना चाहिए कि वो 10 काम करे. One function should have only one responsibility. If it is calculating something, then that function will have only the functionality about calculating the values. It should not have display. मतलब आपको कहीं पे display करना है तो उसका logic कहीं और होना चाहिए, कोई दूसरे function में होना चाहिए, right? So these are the standards. क्योंकि जब सोनार क्यूब एप्लीकेशन अगर आप यूज कर रहे हो तो उसमें बहुत सारे इश्यूज वो लिस्ट करके देता है कि दीज आर दी इश्यूज यू नीड टू फिक्स, राइट. सो
सबसे पहले ये स्टैंडर्ड्स आप जब काम करते हो तभी सीखते हो, इम्प्लीमेंटेशन जब करते हो तभी आप सीखते हो, और अगर आपको खुद को ग्रो करना है तो यू शुड रीड, यू शुड इम्प्लीमेंट, जितना भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो उतना इम्प्लीमेंट करो। खुद आप घर पे प्रोजेक्ट बना के भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। सोनार क्यूब आप आपके पर्सनल प्रोजेक्ट में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो वो आपके पूरे स्टैंडर्ड्स दे देगा कि इफ स्टेटमेंट कितने होने चाहिए आपके फंक्शन में, ऑल दोस थिंग्स इट विल लिस्ट फॉर यू। देन टीजीडी अप्रोच, सो कोई भी फंक्शन आप लिख रहे हो तो सबसे पहले आपका टेस्ट अपने लिखना है, उसके बाद ही आप फंक्शन लिखोगे, क्योंकि कोई फंक्शन को आपको पास करना है तो उसमें भी कुछ कंडीशंस होते हैं, कंडीशंस आई मीन कुछ टेस्ट केसेस आपको लिखने होते हैं, राइट? सो टीडीडी इज द बेस्ट अप्रोच। सो कोई भी द बेस्ट यूआई डेवलपर आई वुड से ही शुड राइट द टेस्ट फर्स्ट एंड देन ही शुड राइट द फंक्शंस or the implement the function, right? So TDD approach is very much important. So ये चीजें सब अगर आप ध्यान में रखोगे तो यू विल बी अ वेरी बेस्ट फ्रंट एंड डेवलपर। वो कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कोई भी फ्रेमवर्क हो, चाहे वो एंगुलर हो, चाहे वो रिएक्ट हो, या आगे जाके कोई भी नई टेक्नोलॉजी है, बिकॉज बेसिक इज अ जावास्क्रिप्ट। यूआई का बेसिक इज अ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के वर्जन्स आते रहेंगे, बट बेसिक अगर क्लियर है तो आपको कोई भी इशू नहीं जाएगा नए फ्रेमवर्क या वर्जन्स सीखने के लिए, राइट? बिकॉज बिहाइंड द सेम जावास्क्रिप्ट इज ओनली देयर, राइट? सो ये चीजें अगर आप ध्यान में रखोगे तो यू विल बी अ बेस्ट एंड बेस्ट फ्रंट एंड डेवलपर, और कोई भी फ्रेमवर्क आप इजीली सीख पाओगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।